सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दे, आशीष करे पिता, यीशु नाम से मांगती हूँ, आमीन। हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 33 अध्याय। यहूदा में मनशे का राज्य। जब मनशे राज्य करने लगा तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। उसने उन ऊंचे स्थानों को जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था फिर बनाया और बाल नामक देवताओं के लिए वेदियां और अशेरा नामक मूर्तें बनाई और आकाश के सारे गणों को दंडवत करता और उनकी उपासना करता रहा। और उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई जिसके विषय में यहोवा ने कहा था, यरूशलेम में मेरा नाम सदा बना रहेगा। वरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के सारे गणों के लिए वेदियां बनाई। फिर उसने हिस्सोम के बेटे की तराई में अपने बेटों को होम करके चढ़ाया और शुभ शुभ मूर्तों को मानता, टोनों और तंत्र मंत्र करता और ओझों और भूत सिद्धि वालों से संबंध रखता था। उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं, जिनसे वह अप्रसन्न होता है। उसने अपनी खुदवाई हुई मूर्ति परमेश्वर के उस भवन में स्थापन की जिसके विषय में परमेश्वर ने दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान से कहा था, इस भवन में और यरूशलेम में जिसको मैंने इस्राएल के सब गोत्रों में से चुन लिया है, मैं अपना नाम सर्वदा रखूंगा। और मैं ऐसा ना करूंगा कि जो देश मैंने तुम्हारे पुरखों को दिया था उनमें से इस्राएल फिर मारा मारा फिरे। इतना अवश्य हो कि वे मेरी सब आज्ञाओं को और मूसा की दी हुई सारी व्यवस्था और विधियों और नियमों का पालन करने की चौकसी करें। मनशे ने यहूदा और यरूशलेम निवासियों को यहाँ तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से विनाश किया था। मनशे का पश्चाताप। यहोवा ने मनशे और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तब यहोवा ने उन पर अशूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई और ये मनशे को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन को ले गए। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनशे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। इसके बाद उसने दाऊदपुर में 12 गीहोन के पश्चिम की ओर नाले में मछली फाटक तक एक शहर पर बनवाई। फिर ओपेल को घेर कर बहुत ऊंचा कर दिया और यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों में सेनापति ठहरा दिए। फिर उसने पराए देवता और यहोवा के भवन में की मूर्ति को और जितनी वेदियां उसने यहोवा के भवन के पर्वत पर और यरूशलेम में बनवाई थी उन सबको दूर करके नगर से बाहर फेंकवा दिया। तब उसने यहोवा की वेदी की मरम्मत की और उस पर मेल बलि और धन्यवाद बलि चढ़ाने लगा और यहूदियों को इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की उपासना करने की आज्ञा दी। तो भी प्रजा के लोग ऊंचे स्थानों पर बलिदान करते रहे, परंतु केवल अपने परमेश्वर यहोवा के लिए। मनशे के और काम और जो प्रार्थना अपने परमेश्वर से की और उन दर्शियों के वचन जो इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम से उससे बातें करते थे, ये सब इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा हुआ है। उसकी प्रार्थना और वे कैसे सुनी गई और उसका सारा पाप और विश्वासघात और उसने दीन होने से पहले कहाँ कहाँ ऊंचे स्थान बनवाए और अशेरा नामक खुदी हुई मूर्तियां खड़ी कराई, ये सब होशे के वचनों में लिखा है। अंत में मनशे अपने पुरखों के संग सो गया, उसे उसी के घर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र उस आमोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहूदा में अमोन का राज्य। जब अमोन राज्य करने लगा तब वह 22 वर्ष का था और यरूशलेम में 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने अपने पिता मनशे के समान वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। जितनी मूर्तियां उसके पिता मनशे ने खोद कर बनवाई थी वे भी उन सबों के सामने बलिदान करता और उन सबों की उपासना भी करता था। जैसे उसका पिता मनशे यहोवा के सामने दीन हुआ वैसे वह दीन ना हुआ,
वरन आमोन अधिक दोषी होता गया। उसके कर्मचारियों ने द्रोह की गोष्ठी करके उसको उसी के भवन में मार डाला। तब साधारण लोगों ने उन सबों को मार डाला जिन्होंने राजा आमोन से द्रोह की गोष्ठी की थी, और लोगों ने उसके पुत्र योशिय्याह को उसके स्थान पर राजा बनाया। इस वचन के द्वारा आप ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।